Hello everyone and welcome to this 15 days free AI course for beginners class 4। अभी तक की क्लास में हमने AI के बेसिक फंडामेंटल के बारे में समझ लिया है, जैसे AI क्या है और AI कैसे काम करती है, और इसके साथ ही हमने ये भी समझ लिया है कि LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है। लेकिन AI का डेली लाइफ में यूज करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखनी है कि AI से बात कैसे करें, AI से सवाल कैसे पूछें। और इस सवाल का जवाब है प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट लिखने की प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है AI को क्लियर और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देना, ताकि हमें वही आउटपुट मिले जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी हम AI के चैट बॉक्स में लिखते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो रिक्वेस्ट हो, उसे ही प्रॉम्प्ट कहा जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉम्प्ट लिखना कोई कोडिंग या टेक्निकल स्किल नहीं है, ये बस एक सिंपल कम्युनिकेशन स्किल है। अब यहाँ एक कॉमन प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि AI उन्हें सही आंसर नहीं देता है, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखें तो समझ में आता है कि प्रॉब्लम AI में नहीं बल्कि उनके इनपुट में होती है। हम AI से एक्सपेक्ट करते हैं कि AI खुद ब खुद समझ जाए, लेकिन AI वही फॉलो करता है जो हमने क्लियरली लिखा है। अगर आपने अनक्लियर लिखा है तो आपका आउटपुट भी अनक्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी AI चैट बॉक्स में एक ऐसा प्रॉम्प्ट लिखा जैसे मैसेज लिख दो, तो AI के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। उसे नहीं पता होता है कि इसका ऑडियंस क्या है, इसकी टोन क्या है और इस मैसेज का पर्पज क्या है। तो हो सकता है कि AI का आंसर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो। अब मैं प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई करके AI को थोड़ा बेटर और क्लियर प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे बर्थडे मैसेज लिख दो, तो आपको एक बेसिक और पहले से ज़्यादा क्लियर आउटपुट मिलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे AI ने प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग खुद को इम्प्रूव किया और पहले से ज़्यादा बेटर आउटपुट दिया। अब मैं प्रॉम्प्ट को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके AI को पहले से ज़्यादा बेटर और क्लियर प्रॉम्प्ट देता हूँ, जैसे राइट ए शॉर्ट बर्थडे मैसेज फॉर ए फ्रेंड इन ए फन एंड कैजुअल टोन। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका आउटपुट और भी ज़्यादा बेटर हो गया है, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में आपने ज़्यादा क्लियरिटी ऐड की है। और यहीं से हमें समझ आता है कि एक अच्छी प्रॉम्प्ट कैसे बनती है। और एक अच्छी प्रॉम्प्ट में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे क्या टास्क करना है, किस लिए करना है और किस टोन या स्टाइल में आउटपुट चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो AI को एक बेटर डायरेक्शन मिलता है और आपका आउटपुट भी पहले से ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है। हम सभी सेम AI यूज करते हैं, लेकिन सभी के आउटपुट अलग अलग होते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका। जो लोग AI को क्लियरली गाइड करते हैं उन्हें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और ये स्किल किसी डिग्री या बैकग्राउंड पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये डिपेंड करती है आपकी प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल पर। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज हर जगह होता है। स्टूडेंट्स इसे नोट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रोफेशनल्स इसे ईमेल और रिपोर्ट्स के लिए यूज करते हैं। आज के टाइम में AI सिर्फ एक टूल ही नहीं रहा, बल्कि ये आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और आने वाले टाइम में ये डिफरेंस क्लियर होगा उन लोगों में जो AI का यूज करते हैं और उन लोगों में जो AI का इफेक्टिवली यूज करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको इसी सेकंड कैटेगरी में ले जाता है, क्योंकि आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक बेसिक डिजिटल स्किल माना जा रहा है। तो आज की क्लास के बाद आप ये समझ पाओगे कि एक बेटर प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और आपको AI से कैसे बेटर रिजल्ट लाना है, जिससे आपका टाइम और एफर्ट सेव। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज की क्लास के बाद आप ये रियलाइज कर पाओगे कि प्रॉब्लम AI में नहीं बल्कि प्रॉम्प्ट में होती है। आने वाली क्लासेस में हम इसी कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, जिससे आप ये समझ पाओगे कि AI से बेटर रिजल्ट कैसे आता है। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे आज ही सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।